जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज इस क्लास के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 40 ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस मैं आप सभी को समर्पित कर रहा हूं, जिन 40 क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, इस क्लास की अगर बात करें, 20 प्रश्न यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी के और 20 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ सामान्य ज्ञान के। सबसे पहले देखिएगा कि इन 40 प्रश्नों में से आपका टारगेट कितना होना चाहिए। तो इन 40 प्रश्नों में से आपका टारगेट साथियों 14 से 15 या 16 के आसपास का होना चाहिए। और मुझे बताइएगा साथियों कमेंट सेक्शन में कितना स्कोर आपका रहा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। हथियार डालना ये एक मुहावरा है। तो इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों? पराजय स्वीकार करना, यानी कि हार स्वीकार करने को क्या कहा जाता है? हथियार डालना कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि अपमान का विलोम यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, अपमान का विलोम जो होता है ना, वो सम्मान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि संक्षिप्त का विलोम आपसे साथियों पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तृत, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि लिखित का विलोम क्या होगा, तो लिखित का विलोम मौखिक होता है और संक्षिप्त का विलोम क्या होता है? विस्तृत होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है। तो यहां पर जो खाली जगह दे रखी ना, सबसे सही शब्द यहां पर कौन सा आएगा? तो 5 वर्ष का कंपनी में काम करने का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, आंख दिखाना यह भी एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों क्या कहा जा सकता है? गुस्से को दिखाना, यानी कि गुस्सा प्रकट करना ही क्या कहलाया जाता है? आंख दिखाना कहलाया जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि जीतने की इच्छा को साथियों क्या कहा जा सकता है, बताइए। तो जीतने की इच्छा की अगर बात करें तो जिगीशा कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। तलवार का नाम भर जाता है पर बात का नहीं भरता। तलवार की पीड़ा भर जाती है लेकिन बात की नहीं भरती। तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं भरता। तो खाली जगह में साथियों कौन सा सही शब्द आएगा? तो अगर बात करें, तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन बात का घाव नहीं भरता। इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि किसी को कड़वी बात कही जाए तो वो साथियों इंसान कभी नहीं भूलता। अगर कभी उसे तलवार से खरोच आ जाए तो वो एक ना एक दिन जरूर भर जाती है। चलिए, तो 90 नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछ आपसे जा रहा है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जो किसी पर साथियों विजय पाने की इच्छा रखता है उसको जिगीशु कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल आपका सब्सक्राइब नहीं होगा, तो वहां पर साथियों जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि साथियों एग्जाम को आपको क्रैक करना है, तो एग्जाम तक आपको वो कंटेंट दे दिया जाएगा, वो सभी साथियों प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से अगर शब्द के विलोम की अगर बात करें, ऊपरी लिखित मतलब जो ऊपर लिखा है और निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा है। तो निम्नलिखित का विलोम हो जाएगा ऊपरी लिखित और ऊपरी लिखित का विलोम हो जाएगा निम्नलिखित। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा आपसे जा रहा है कि झूठ बोलना पाप है, तो दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? यहां पर कहीं त्रुटि है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर कहीं त्रुटि है, तो बताइए भाई साहब कहां पर त्रुटि है? देखिए, है भी बिल्कुल सही लिखा है, पाप भी बिल्कुल सही लिखा है, बोलना भी बिल्कुल सही लिखा है। क्या झूठ में कोई दिक्कत है? तो हम पढ़ते हैं साथियों झूठ, ये शब्द होता है, देखिए भाई ये शब्द है झूठ टा और ये शब्द है झूठ ठा। ये ठा है और ये टा है, तो इसलिए कहां पर त्रुटि होगी? ऑप्शन नंबर ए वाला जो शब्द है ये गलत लिखा है। और कैसे सही लिखा जाता है ये भी साथियों मैंने आपको बता दिया। जिसके समान दूसरा ना हो साथियों उसको क्या कहा जा सकता है? तो उसको तो साथियों अद्वितीय ही कहेंगे, जिसके समान दूसरा ना हो। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? बताइए कहां पर साथियों त्रुटि है और क्या यहां पर साथियों आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों, पत्र किसके नाम पर लिखा जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्र किसके नाम से लिखा गया है।
ठीक है ना। तो पर की जगह पर अगर से हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो कहां पर त्रुटि है साथियों, यहां पर जो पर ऑप्शन में आया ना, ऑप्शन नंबर डी में, तो यहीं पर त्रुटि है और यही आपका राइट आंसर है। सरोवर का पर्यायवाची साथियों आपसे पूछा जाता है। देखिए सरोवर की अगर बात करें ना, तो तालाब को ही सरोवर कहते हैं और तालाब को ही सरोवर कहते हैं, इसलिए सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा, तालाब होगा। और जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगर बात करें साथियों सही वर्तनी की, अगर बात करें, देखिए 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वर्तनी के, और 2 प्रश्न आपके विलोम के आएंगे और 2 से 3 प्रश्न आपके पर्यायवाची के आएंगे, ठीक है ना, आपके एग्जाम में। वर्तनी की अगर बात करें, मंतव्य कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, मंतव्य ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए विफल का साथियों विलोम क्या होता है। अगर विफल के विलोम की अगर बात करें ना साथियों, तो क्या होता है विफल का विलोम, क्या, विफल का मतलब होता है असफल, ठीक है। विफल कह लो या असफल कह लो, तो इसका विलोम क्या होगा, सफल हो जाएगा। असफल का विलोम भी होगा सफल और विफल का विलोम भी होगा सफल, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, या जो गौरव करता है, जो गर्व करता है, जो सम्मान करता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों खाली जगह में कौन सा शब्द बिल्कुल सही तरीके से आएगा, तो घमंड आएगा, यानी कि जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको चयन करना, यानी कि पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत का साथियों इसमें से कौन सा समानार्थी है, यानी कि पर्वत को नग भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो उसको साथियों आक्रांत कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहा जाएगा, आक्रांत कहा जाएगा। और अगर बात करें आक्रमण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो आक्रामक कहा जाता है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंदी का अंतिम प्रश्न देखिए, उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जो प्राणी जमीन पर रहता हो, तो जमीन पर जो रहता होगा उसको जलचर क्यों कहेंगे, उसको नभचर भी नहीं कहें, क्योंकि जो नभ में विचरण करते हैं उनको नभचर कहते हैं। थल का मतलब होता है जमीन, यानी कि जो प्राणी जमीन पर रहते हैं उनको थलचर कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपके सामने साथियों सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपको यहां पर साथियों ध्यान रखना है कि किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो 1875 में की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। और कहां से शुरू किया था, किस शहर से शुरू किया था, तो बॉम्बे से शुरू किया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था, यानी कि देखिए हाथ से एक ट्रिक के अगर माध्यम से मैं आपको इसको याद करवाऊं, तो पूरे संविधान को हाथ से तो वही इंसान लिख सकता है जिसको संविधान से बहुत ज्यादा प्रेम है। तो इनके नाम के शुरू में भी प्रेम है, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को हाथों से लिखा था साथियों। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, तो साथियों अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, जिसमें वो सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति का चयन करेंगे। जैसे कि अगर बात करें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। कभी आपने देखा है कि हम और आप राष्ट्रपति को वोट देने जा रहे हैं, ठीक है ना, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन साथियों तो इसको चुनते कौन है राष्ट्रपति को, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। तो अगर बात करें साथियों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में जिक्र किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर जिनका यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। हीराकुंड की बांध की अगर बात करते हैं साथियों, तो किस किस नदी पर है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे हीराकुंड बांध साथियों कौन सी नदी पर है, आंसर सी हो जाएगा, महानदी पर है। संविधान सभा की पहली बैठक साथियों कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और पहला मुगल बादशाह कौन सा, यानी कि अगर बात करें मुगल बादशाहों की जो शुरुआत हुई थी वो तो बाबर से हुई थी, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे
कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद आपको बताना है, और सबसे बाद का वेद पूछा जाए यानी कि सबसे नया अभी हाल फिलहाल का, ठीक ऐसा कहे, मतलब सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया जो है वो अथर्ववेद है। उसके बाद देखिए ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई? तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना या संगठन किसने किया, तो ज्योतिबा फुले ने किया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। रॉलेट एक्ट की साथियों जब यहां पर बात करते हैं तो काला कानून कहा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काला कानून किसे कहा जा सकता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। वही आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में इसको कब लागू किया गया, तो भारत में साथियों इसको 1919 में लागू किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए ओजोन परत की अगर बात करें तो निम्न में से किस मंडल में स्थित है? ताप मंडल, मध्यम मंडल, समताप मंडल या शोभ मंडल? आपको ध्यान रखना है साथियों, जब हम बात करते हैं ओजोन परत की तो ये तो समताप मंडल में स्थित है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में स्थित है। कभी कभी हिंदी में एग्जाम में ना देकर इंग्लिश में भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो इंग्लिश में भी साथियों आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। इसकी जो सबसे पहली परत साथियों पाई जाती है वो शोभ मंडल पाई जाती है, आपको ध्यान रखना, जो यहाँ पर लिखी हुई है शोभ मंडल। अगर बात करते हैं साथियों, जो आंधी है, वर्षा है, तूफान है, ये कौन से मंडल में आते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए तो शोभ मंडल आपका आंसर होगा। इसके ऊपर कौन सी परत है? अगर बात करें तो समताप मंडल है। तो समताप मंडल में साथियों जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि समान ताप, समताप यानी कि समान ताप, तो समान ताप रहता है इसके ऊपर वाली परत में, इसलिए वायुयान यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में आंधी, वर्षा, तूफान, बिजली बिजली ये सब नहीं होता है, इसलिए वहां पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है अगर बात करें तो महिला आरक्षण से संबंधित है नहीं, बल्कि ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जम्मू और कश्मीर का संविधान की अगर बात करें साथियों तो ये कब अपनाया गया, बताइए। चलिए साथियों, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग क्या करेंगे साथियों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। तो 1956 आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर का संविधान को अपनाया गया। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? अगर बात करें साथियों बिजली के बल्बों में तो वैसे आर्गन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, हीलियम गैस का भी किया जाता है और नियोन गैस का भी किया जाता है, और इनके अलावा नाइट्रोजन गैस का भी साथियों बिजली के बल्बों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पहली बार किसे हराया और भारत ने थॉमस कप जीता? तो इंडोनेशिया साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? देखिए साथियों अगर बात करें ना कि आपका एग्जाम की अगर बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 11 फरवरी भी सुनने में आ रहा था और 18 फरवरी भी सुनने में आ रहा है। अगर नहीं हुआ तो 18 फरवरी को तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं है एग्ज़ाम में, इसलिए साथियों जो भी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको कंटेंट दिया जाएगा, जो भी क्लास दी जाएगी, डिक्टो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही दी जाएगी, यानी कि परीक्षा वाला ही कंटेंट आपको दिया जाएगा जितना भी अब परीक्षा तक दिया जाएगा। तो आप सभी लोग साथियों चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और जो भी क्लास आपकी आए तो उन सभी वीडियोस को आप लोग एक बार वॉच कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कुछ चुनिंदा क्लासेस हैं, जिसमें एक तो मैंने जीके की आपको एक 500 क्वेश्चंस की क्लास दी है। कितने? 500 जीके के उसमें क्वेश्चंस। मेरा मानना है साथियों अगर उस जीके वाली क्लास को आप तैयार कर लेते हैं, 500 वन लाइनर प्रकार की है, लगभग शायद 50 मिनट में मैंने वो क्लास तैयार की थी। 50 मिनट की क्लास की ड्यूरेशन है। वैसे क्वेश्चंस को रेडी करने में तो बहुत टाइम लगा था, ठीक है। तो उस क्लास का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस क्लास को एक बार साथियों वॉच कर लीजिएगा। चलिए तो भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से साथियों क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, बताइए। तो 2017 अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 37वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सरोक महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ये किस भारतीय राज्य की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अगर बात करें कि सरोक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या था? माया एंजेलो, सिसिली लुइस टायसन या क्लॉडेट कोलविन या टोनी मॉरिसन, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम माया एंजेलो का नाम, ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला थी। नाम है इनका माया एंजेलो। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं हम लोग। वह आरेख आपको चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध को सही रूप से निरूपण करता है। देखिए अगर बात करें, यहाँ पर डॉक्टर है, रोगी है, मनुष्य है, तो जो डॉक्टर होंगे वो भी मनुष्य होंगे और जो रोगी होंगे वो भी मनुष्य होंगे। तो एक सर्किल मैं ले लेता हूं साथियों, ये मनुष्य वाला सर्किल है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर भी हैं और यहाँ पर साथियों रोगी भी हैं, इसलिए कहा जा सकता है ऐसा डायग्राम कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी वाले में नजर आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 40 क्वेश्चन आप सभी को मैंने दिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। ठीक है ना? एक पूरा मॉडल पेपर हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को भी आप सभी लोग एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।